अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल क्लास सेशन के तलबा और तलबात को मज़मून उर्दू वीडियो सबक 6 में खुशामदीद। हमारे आज के सबक का मौजू है दरख्वास्त नवीसी। क्लास सेशन इस सबक का दुरानिया है 35 मिनट। दरकार वसाइल हैं कापी और पेंसिल। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक के मकासद हैं कि इस सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि दरख्वास्त के मायने और मफ़हूम से आगाह हो सकें, दरख्वास्त के इज्जा के बारे में जान सकें, दरख्वास्त नवीसी के असूलों से रोशनास हो सकें, किसी भी मौजू पर दरख्वास्त लिख सकें। दरख्वास्त। प्यारे बच्चों, दरख्वास्त कैसी तहरीर को कहा जाता है? जी, यकीनन आप सबको मालूम होगा कि दरख्वास्त या अर्जी ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को हासिल करने या किसी काम की इस्तदा या गुजारिश की जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम दरख्वास्त के अहम अज्जा के बारे में जानेंगे। दरख्वास्त का सबसे अहम जुज़ सरनामा है। सरनामा में जिस अफसर के नाम दरख्वास्त लिखनी होती है उसका नाम और पता लिखा जाता है और फिर बहुत मुअद्दबाना अंदाज में जो है वो अलकाब का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो दरख्वास्त का नफ्स मज़मून बयान करते हैं। सबसे आखिर में हातमा यानी दवाइया कलमात का इस्तेमाल करते हुए हम अपना नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं और नाम और पते के साथ साथ तारीख भी लिखते हैं। दरख्वास्त नवीसी के असूल। प्यारे बच्चों, दरख्वास्त का मज़मून सादा और आम फहम होना चाहिए, यानी दरख्वास्त का मज़मून लिखते हुए आपको बहुत आसान और आम फहम ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ साथ छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आप एक नमूने की जो है दरख्वास्त मुलाज़ा करेंगे। ये दरख्वास्त बीमारी की वजह से छुट्टी लेने के लिए दी जा रही है। दरख्वास्त का नमूना। बाहिदमत जनाब हेडमास्टर, स्मार्ट स्कूल गुलबर्ग लाहौर, जनाब आली। आपने देखा जनाब आली लक़ब के साथ एक अलामत का इस्तेमाल हुआ। ये अलामत नदाया अलामत कहलाती है और जब भी हम किसी को मुखातिब करते हैं तो इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए बड़े मुअद्दबाना अंदाज में जो है वो मज़मून का आगाज़ किया गया है। आखिर में जो है वो हमने नवासिश होगी यानी मुअद्दबाना अंदाज में हम क्या है दवाइया अंदाज में जो है वो इख्तिताम करते हैं। फिर अपना नाम है, क्लास है, रोल नंबर और उसके साथ साथ तारीख भी लिखी गई है। तहरीरी काम। प्यारे बच्चों, अब आपने हेडमास्टर के नाम दरख्वास्त बराए रुखसत ज़रूरी काम लिखनी है। इस काम के लिए आपके पास 15 मिनट हैं। आपने दरख्वास्त के इज्जा और उसकी हुसूसियात और उसके लिखने के असूलों को सामने रखते हुए दरख्वास्त लिखनी है। यकीनन आप सब ने दरख्वास्त लिख ली होगी। अब हम दरख्वास्त की जांच करेंगे। दरख्वास्त की जांच करते हुए आपने दर्ज नकात को मद्देनजर रखना है। हताबत, अलकाब व अदाब आपने क्या इस्तेमाल किया, यानी मोहतरम हेडमास्टर साहब, जनाब आली। क्या आपने नदाया की अलामत का इस्तेमाल किया है? इसके साथ साथ दरख्वास्त का नफ्स मज़मून मुनासिब होना चाहिए, ज़्यादा तावील नहीं होना चाहिए। फिर आपने इख्तिताम और तारीख लिखी है। आप इन नकात को सामने रखते हुए दरख्वास्त की जांच करें। आता यानी आज हमने सबक में क्या पढ़ा? आज हमने दरख्वास्त की तारीफ जानी, फिर दरख्वास्त के इज्जा या अनासर पे बात की, दरख्वास्त लिखने के असूल जाने और फिर हमने किसी एक मौजू पर दरख्वास्त भी लिखी। जी बच्चों, किस मौजू पे हमने आज दरख्वास्त लिखी है? रुखसत बराए ज़रूरी काम के लिए आज हमने हेडमास्टर के नाम दरख्वास्त लिखी है। घर का काम। प्यारे बच्चों, आपने हेडमास्टर, मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल के नाम भाई की शादी पर रुखसत की दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त लिखते हुए यकीनन आप दरख्वास्त के अहम इज्जा और दरख्वास्त लिखने की हुसूसियात को मद्देनजर रखेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।